हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने पहली बार ये ब्लॉग बनाया है। मैं आई हूँ ज्वालापुर में अपनी भाभी के साथ बाहर घूमने के लिए। तो भाभी मुझे अपने यहाँ का ज्वालापुर रोड की हरिद्वार इधर साइड घुमा के लेकर आई हुई हैं। देखिए, मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। देखिए भाभी, आप मुझे बताओगे कहाँ लेकर चल रहे हो। अभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है वो कहाँ पे लेके जा रही हैं। अब मैं तो रास्ते में जाते हुए उन्होंने बताया यहाँ पे एक धमाकेदार 199 रुपीज़ की सेल लगी हुई है। मैंने बोला भाभी चलो एक बार जाकर देखते हैं 199 रुपीज़ में ऐसा क्या है जो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है। कुछ अच्छा है, चलो एक बार उतर कर देखते हैं। तो भाभी ने बोला हाँ चलो एक बार मैं स्कूटी खड़ी कर देती हूँ, फिर चलते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे कहीं स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो फिर किसी ने बताया कि अंदर जाके एक पार्किंग है, वहाँ पे स्कूटी खड़ी करनी है। तो हमने अंदर अंदर गए और देखा कि वहाँ पे एक साइड में स्कूटी बाइक वगैरह खड़ी हुई थी। मैंने कहा भाभी आप स्कूटी खड़े करके आओ, इतने में यहाँ से बाहर की वीडियो बनाती हूँ। मुझे बाहर का पोर्शन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा, देखना ऐसे लग रहा था बाहर का पोर्शन देखने लायक, बिल्कुल पहाड़ से बने हुए थे। फिर मैंने सोचा पहले अंदर जाके देखती हूँ, आते वक्त वहाँ की वीडियो बनाऊंगी। फिर मैंने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसें यहाँ पर सेल लगी हुई थी। 199 रुपीज़ की नहीं, अदर भी जिस जिस लोकेशन पर जाते थे उनके सब वैरायटी के, उसी तरीके की सब वैरायटी और सबके रेट अलग अलग थे। ये नहीं था कि 199 का था, ऐसा कुछ नहीं था। अंदर जाके पता चला तो सबकी रेंज अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर कपड़ों को देखकर ऐसे लग रहा था कितने सुंदर सुंदर कपड़े थे कि तुम सारे ही लेके चली जाऊँ। लेकिन मैंने सोचा चलो भाभी एक बार ट्राई करते हैं। भाभी ने कहा हाँ क्यों नहीं, एक बार ट्राई करते हैं अंदर जाके। भाभी मेरे साथ अंदर ही थी और भाभी ने तो कुछ अंदर जाकर कुछ यूनिक ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा इतने भाभी कुछ यूनिक ट्राई करती है, मैं और अदर जगह पे जाकर देखती हूँ। तो मैं जैसे ही घूम रही थी देखा थी सबकी वैरायटी पर अलग अलग चार रेट्स लिखे हुए थे। वहाँ पर देखा एक सुंदर, इतना सुंदर सा टॉप था, मुझे तो मन कर रहा था बस इस टॉप को ले लूँ। पर मैंने अभी वो टॉप लिया ना, मैंने सोचा पहले मैं और अदर जगह पर देख ट्राई करती हूँ तब जाके लूँगी। तभी भाभी मुझे दिखाने लगी कि देखना मैंने अपने लड़के के लिए एक लोवर लिया है, कैसा लग रहा है। तो मुझे वो लोवर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हाँ चलो रख देती हूँ, मुझे भी ये कुछ इतना खास नहीं लग रहा है। तो भाभी ने वो लोवर वहीं रख दिया और वहाँ से दूसरी और अदर जगह पर देखने लगी। मैंने कहा हाँ भाभी देखना आगे का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, अब आप आगे आके देखो। तो भाभी आगे की तरफ आके टॉप देखने लगी। मैं भाभी को दिखा रही थी कि भाभी वैसे यहाँ की ड्रेस कलेक्शन वगैरह बहुत ही अच्छा है, वैसे मुझे भी बहुत ही अच्छा, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। आप जीन्स टी शर्ट वगैरह टॉप वगैरह और बच्चों के आदि सामान आप ले सकते हो। पर भाभी तो लोवर पर ही अटकी हुई थी अभी भी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक लोवर लेके ही जाना है। तो उन्हें एक लास्ट में उन्हें एक लोवर पसंद आया और उन्होंने वो पैकिंग करवा लिया। पैकिंग करवाने के बाद और भी वो अदर लोवर देखने लगी, कहने लगी आपके भैया के लिए भी ले लेती हूँ। और उनको कुछ और खास लोवर में समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक ही लोवर काफ़ी है और अदर सामान देख लीजिए। उन्होंने कहा हाँ टाइम भी काफ़ी हो गया है हमें घूमते हुए, क्योंकि हम काफ़ी देर के निकले हुए थे यहाँ से। फिर हम वहाँ से कहने लगी भाभी चलो बाहर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और भी अदर जगह पे घूमना है, अगर यहीं पे रहेंगे तो पूरी शाम यहीं हो जाएगी। तो मैंने बोला भाभी आप इतने स्कूटी निकल के आओ, इतने में यहाँ के जो पहाड़ वगैरह का पोर्शन बना हुआ है इतने यहाँ की वीडियो बना लेती हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैं इतने आती हूँ। तो इतने जैसे भाभी स्कूटी निकाल कर आई तो और हम और भी अदर चीज़ें देखने के लिए बाहर चले गए। अब भाभी बताइए हमें कहाँ लेकर जा रही है। मैं भाभी से बार बार पूछ रही हूँ भाभी आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि आप चलते जाओ, मैं आपको जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ आप देखते रहो। ज्वालापुर की सड़कें कितनी अच्छी बनी, ज्वालापुर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। देखो मैं स्कूटी पे ले जाते हुए भाभी मुझे कह रही हैं देख लो यहाँ के कुटिया आश्रम वगैरह इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, आपको दिखा नहीं सकती। यहाँ की दुकानें भी इतनी डेकोरेशन की हुई थी। मैं कह रही भाभी आपके यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ऐसे मन कर रहा था कि बस यहीं यहीं बस जाओ, यहाँ से निकलो मन, यहाँ से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना एंजॉय कर पा रहे थे हम। तो मैंने देखो ज्वालापुर का सारा नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। देखो कितने सुंदर सुंदर शोरूम वगैरह, इतने सुंदर सुंदर
आश्रम वगैरह, सोप वगैरह। तो भाभी मुझे लेकर जा ही रही थी कि बोली चलो कहीं मेले में चलते हैं, हमारे इधर ज्वालापुर में एक मेला लगा हुआ है। मैंने कहा मेला? कहने लगी हाँ मेला लगा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ मेले लेकर चलती हूँ। रास्ते में देखा तो एक डांस कर रहे थे लोग बाग, भीड़ लगी हुई थी, तो मैं वहाँ पर उनकी वीडियो बनाने लगी। वीडियो बनाते बनाते उन्होंने बोला कि आपको चलना है मेले में। मैंने हाँ कहा भाभी चलना है मेले में। तो वो मुझे उधर मेले की साइड, वहाँ पे लगा हुआ था मेला, काफ़ी सुंदर मेला, तो भाभी मुझे उधर मेले की साइड लेकर जा रही थी। मैंने कहा हाँ भाभी उस मेले में तो चलो हमारे साथ बच्चे भी हैं, काफ़ी इंजॉय कर लेंगे। उन्होंने कहा हाँ चलो अंदर जाकर देखते हैं उस मेला किस तरीके का लगा हुआ है। तो फिर हमने एंट्री गेट देखा और उस स्कूटी से उस एंट्री करी उस गेट के अंदर। देखिए आपको अंदर का नज़ारा हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। पर लेकिन यहाँ पे एक पार्किंग खड़ी हुई थी, वो कहने लगी पार्किंग में स्कूटी लगा कर आती हूँ, इतने आप इंजॉय कर सकते हो। फिर जैसे ही माँ भी पार्किंग में स्कूटी लगाने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेले के अंदर का जो बाहर का पोर्शन था काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर बैनर लगे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ की वीडियो बना ली जाए। तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर तो बैनर पर बहुत सुंदर सुंदर, देखिए ये गोरिल्ला वगैरह, मंकी, फिश वगैरह, इतनी सुंदर सुंदर फिश, ये सब कुछ वहाँ उस मेले के अंदर थी। तो हमने सोचा कि शायद ये जो बाहर के बैनर पे लगे हुए हैं शायद इस मेले के अंदर हो। तो मैंने कहा हाँ भाभी चलो एक बार जाकर ट्राई करते हैं अंदर जाकर। इतनी सुंदर नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर का, और अंदर जाकर पता चलता है। भाभी कहने लगी हाँ चलो फिर हमें घर भी जाना है, आप जल्दी आओ। हमने फिर जैसे ही भाभी बोलने लगी चलो अंदर जाकर देखते हैं, तो फिर हमने अंदर मेले के अंदर एंट्री करी। एंट्री करते ही हमने देखा कि बच्चों की गुड़िया के बाल देखे। मैं कहने लगी भाभी ये कभी हम पहले खाते थे, कह रही अब खा लो। तो देखा, मैंने कहा चलो मेले से जब हम एग्जिट होंगे तब खाएंगे। तो पहले हम मेले को देखते हैं। मेले का यहाँ पे बहुत सी शॉप है, इतनी सुंदर सुंदर बच्चों के टॉयज़, खिलौने, खाने का सामान आदि सब वैरायटी इस मेले के अंदर थी। आपको मैं इन छोटी छोटी दुकानों को दिखाती हुई चलूँगी, आप देखते हुए चलना, ठीक है। भाभी तो पहले जा चुकी थी, मैं पीछे से आ रही थी। भाभी मेरा इंतज़ार कर रही थी कि अभी तक नहीं आई है। फिर भी मैं कहने लगी भाभी आप चलते जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा एक चने वाले की दुकान थी, इतनी लोग बाग चने खा रहे थे। और भी यहाँ पे अदर खाने पीने का और भी है, बहुत वैरायटी थी यहाँ पे जो खाने पीने की, आप कुछ भी एनीवन कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। तो भाभी जी भी एक दुकान पर कुछ देखने लगी। इतने में साइड में एक दुकान थी, वहाँ पे कुछ देख रही थी कि बच्चों के यहाँ पे टॉयज़ भी थे। और यहाँ पे भाभी जी कुछ खाने का, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान देख रही थी। कि मैं कहने लगी अभी नहीं खाते हैं, अभी भूख नहीं है, क्योंकि हम कुछ बाहर घर से खा के चले हुए थे, तो इसलिए मैंने भाभी को मना कर दिया था कि अभी खाना नहीं है। तो फिर कहने लगी हाँ चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे लड़की इतना एंजॉय कर पा रही थी कि वहीं पे खड़ी होकर नाचने लगी। मैं तो इसकी ये तो इतना एंजॉय कर पा रही थी। मेले में कभी पहली बार आई थी, वैसे तो कभी घर से निकलती नहीं है, पहली बार इसको मेले के अंदर लेके आई थी। तो मुझे डर लग रहा था कि अभी मेले में बच्चे गुम हो जाते हैं, फिर भी मैं इसको लेकर चल रही थी। और लड़की तो मैं बता नहीं सकती आपको कितना एंजॉय कर पा रही थी। ऐसे ये तो थक गई थी चलते चलते, मम्मी मैं थक गई हूँ, फिर भी लड़की चले जा रही थी। यहाँ पे साइड में एक दुकान थी वैली वगैरह की, तो काफ़ी साइड में भीड़ लगी हुई थी। मैं कहने लगी भाभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ क्यों है। उन्होंने बताया यहाँ पर एक कपड़ों पर जो दाग धब्बा लग जाता है उसका यहाँ पे उसके कोई केमिकल मिलता है, उस केमिकल को कपड़े में डालते हैं तो दाग धब्बा फिनिश हो जाता है। उन्होंने कहा मैं ये लेके चलती हूँ। मैंने कहा भाभी कोई नहीं, आप इसको ले लो, इतने मैं आगे की चीज़ें देखती हूँ, आगे है क्या चीज़ें। फिर हमने देखा यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ईयरिंग वगैरह, रिंग वगैरह मिली हुई थी। तो मेरा मन कर रहा था क्यों ना इसमें से एक रिंग ले ली जाए। मैंने इसमें यहाँ से एक रिंग ली, और भी बैंगल्स वगैरह यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर सामान है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मन तो वहाँ से हटने के लिए कर ही नहीं रहा था। फिर मैं आगे की तरफ चली तो देखा बच्चों के टॉयज़, खिलौने, कुर्ती, लोवर और भी अदर कलेक्शन थे। ये 250 में हमारी कुर्ती वगैरह थी, गूगल्स वगैरह थे। आपको मैं बता नहीं सकती, इतना मन कर रहा था यहाँ पे कि जितनी भी यहाँ की सारी चीज़ें हैं मैं एक साथ ले लूँ। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि एक यूनिक सी चीज़ें हैं, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखी है, पहले कभी ये शॉप देखी नहीं है इधर की, एक यूनिक चीज़ें वाली। मैं कहने लगी भैया ये किस चीज़ में काम आती है। उन्होंने बोला आप इसे केतली वगैरह या कुछ भी अदर वैरायटी, हर तरीके की वैरायटी हमारे पास है। तो यहाँ पे डेकोरेशन की हर छोटी छोटी चीज़ें थी।
देखने में इतनी प्यारी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं भाभी ने यहाँ पे एक वैरायटी पे चाय की एक केतली ली। मैंने बोला भाभी चलो आप ले लो इतने सामान, मैं और भी आगे आपको आगे की शॉप दिखाती हूँ, आगे का कलेक्शन दिखाती हूँ, कितना प्यारा है यहाँ पे आगे का कलेक्शन, है ना। फिर मैं आई यहाँ पे आगे की तरफ और मैंने देखा यहाँ पे 250 की सेल लगी हुई है। तो कहने लगी चाची मुझे कुछ दिला के लेके आओ। तो मैंने लड़की जिद करने लगी, मैंने देखा तो यहाँ पे हेयर बैंड था। लड़की कहने लगी चाची मुझे हेयर बैंड, मैंने लड़की को एक हेयर बैंड दिलाया। और जैसे ही देखा मैंने आगे जाकर देखा तो शॉर्ट कुर्तियाँ वगैरह भी थी यहाँ पे, और भी इतनी अच्छी अच्छी शॉप थी। फिर हम आगे की तरफ बढ़े तो मैंने देखा 100 में यहाँ पे चाय की केतली वगैरह, प्लेट वगैरह आदि, और भी प्लेट कप वगैरह इतनी सुंदर सुंदर थे कि मेरा मन 160 का भी था और 100 का भी था। फिर मैंने यहाँ पर चाय की केतली वगैरह, ये प्लेट वगैरह और कप भी थे, ट्रे भी थी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, ऐसा मन कर रहा था। और साइड में लगे हुए थे वहाँ पे झूले। मैंने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ से प्लेट वगैरह लेके फिर मैं साइड में झूले देखने के लिए चली गई। एक बार फिर मैंने साइड में देखा, इतने सुंदर झूले मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े झूले नहीं देखे, इतने बड़ी गाड़ियाँ, इतनी मैंने पहली बार इतना बड़ा मेला देखा है। मैं कभी इतने मेले में कभी घूमने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं घर घर में रहती हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ इसी मेले में घूमने के लिए। फिर कहने लगी चाची मुझे तो मेले में गाड़ी पर बैठना है। मैंने कहा हाँ बेटी क्यों नहीं, मैं आपको गाड़ी पे भी बिठाऊंगी, पहले यहाँ की सुंदर सुंदर चीज़ें देख लो, मैं फिर आपको मैं जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। कहने लगी। फिर मैंने देखा साइड में एक ऊँट भी खड़ा था। मैं कहने लगी भाभी मुझे तो ऊँट की सवारी करनी है। कह रही हाँ जी ज़रूर, आपको ऊँट की सवारी भी कराएंगे, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा पहले आप मेला देखो फिर मैं आपको ऊँट की सवारी कराती हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ भाभी मैं एक बार पहले और अच्छे से गाड़ी वगैरह देख लूँ, बच्चे की देखना। यहाँ पे देखो गोला, खट्टा मीठा गोला होता है ना खाने का जो बच्चे खाते हैं। कहने लगी चाची मुझे गोला खाना है। वो कहने लगे हाँ। मैंने कहा हाँ आपको गोला भी दिलाऊंगी, टेंशन ना लो। फिर आगे चलते गए हम। मैंने पहले मिक्की माउस होते हैं जो बच्चे खेलते हैं, जिसमें मिक्की माउस उसमें बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे देखा बच्चों के खेलने की बहुत सी चीज़ें थी जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाए, मनोरंजन कर पाए। और बड़े बड़े खिलौने जिसमें मैं आज तक कभी बैठी ही नहीं। मैंने पहली बार यहाँ के बड़े बड़े टॉयज़, खिलौने, गाड़ियाँ, और बच्चों को जो गाड़ियों में घुमाते हैं वो भी था। एक हेलीकॉप्टर वाला ट्रेन वगैरह थी जिसमें गोल गोल राउंड। मैं तो कभी इसमें बैठती हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं, इसलिए मैं इसमें बैठती नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने देखा गोल इंडोला जिसे कहते हैं, बड़ा जो जनरेटर वगैरह से चलता है। मैं तो पहली बार से देख पा रही हूँ। मैंने सिर्फ ये वैसे ही सपनों में ही देखा था, वैसे ही सुना था टीवी वगैरह से, मैं रियल लाइफ में मैं अभी देख पा रही हूँ। आप देखो कितनी बड़ी रेल है ये गोल गोल। मैं तो इसे देखती हूँ गोल गोल रेल को तो मुझे वैसे ही चक्कर आने लगते हैं। और ये बच्चों की गाड़ियाँ जो बच्चों को घुमाकर हम रोड तक ले जाते हैं और घुमा कर लेकर आते हैं, ऐसी बच्चों की गाड़ियाँ भी थी। इतनी मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद बोला मैंने भाभी मुझे ऊँट की सवारी करा दो। जैसे ही उन्होंने मुझे कहा हाँ चलो, ऊँट की सवारी कराई उन्होंने मुझे, और उस ऊँट वाले ने मुझे उस ऊँट पर बैठा दिया। और मैंने उस ऊँट पर बैठकर, मैं आपको बता नहीं सकती थी, मुझे इतना डर लग रहा था। मुझे अपना डर नहीं था, मुझे डर लग रहा था कहीं लड़की रोने न लगे, पर लड़की नहीं रोई थी। उस ऊँट पर बैठ कर तो इतना एंजॉय कर पा रही थी। मुझे तो मन कर रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ऊँट पर बैठी हूँ, मैं कभी बैठी नहीं। अंदर भी डर भी लग रहा था कहीं लड़की ना रो पड़े और बीच में से मुझे ऊँट से उतरना ना पड़े। पर लड़की रोई नहीं थी। ऊँट वाले ने इतनी अच्छी सवारी कराई, ऐसे चलते चलते बड़े बड़े हिंडोले इतने ऐसे दिख रहे थे क्लियर, मैं आपको बता नहीं सकती। ऊँट वाले ने जैसे ही राउंड लेके आया मुझे तो ऐसे मन कर रहा था आप ऊँट से उतरो ही मत ना। उसने कहा हाँ मैडम आपको उतरना पड़ेगा। फिर मैं ऊँट से उतरी और लड़की तो खूब ही इंजॉय कर पा रही थी। मुझे तो लग रहा था कभी ये रोने ना लगे, पर बट ये रोई नहीं थी। फिर उसके बाद भाभी ने मुझे एक पिपनी दी, बोली बजा के दिखाओ आप। मैंने मेले में वो पिपनी बजाई और भाभी ने पूछा आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना एंजॉय कर पा रही हूँ मैं आपको। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि मैं मेले में पहली बार आई हूँ, इतना एंजॉय कर पाऊँगी कभी लाइफ में। तो यहाँ पे एक बोटिंग हो रही थी, तो दोनों मैंने अपनी बेटी और दीदी की बेटी को बीच में बैठा के स्विमिंग पूल में बोटिंग कराई। बोटिंग देखो ये बच्चे कितने अच्छे से उस बोट के अंदर एंजॉय कर पा रहे हैं। ये तो बोटिंग करते हुए लड़की के हाथ में छाले पड़ गए थे, ऐसे करके घुमा रही थी। कभी इस बोटिंग नहीं करती ना, तो फर्स्ट टाइम बोटिंग करी है उसने।
तो लड़की मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी लड़की तो इतना एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था मेले में बस उस वहाँ से निकलो ही नहीं इतने। फिर उन्होंने दोनों ने आपस में इतना एंजॉय किया उस वोटिंग के अंदर। वोटिंग बड़ी लड़की वोटिंग कर रही थी, वो सारे में देख रही थी क्या क्या चल रहा है। उसके बाद हम एग्जिट हुए, एग्जिट होने पर एक बैलून वाले ने उसको एक बैलून दे दिया, और देने के बाद हम वहाँ से चल दिए। देखिए अब भाभी, मैं पूछने लगी भाभी अब आप कहाँ जा रहे हो, तो भाभी ने बोला आपको यहाँ का एक बर्गर किंग है, बहुत सुंदर बहुत अच्छा बर्गर बनाता है, आपको लेके चलती हूँ। तो वैसे ही हम वहाँ से होते इतनी तेज तेज बारिश होने लगी, हमारे कपड़े भीग चुके थे, मौसम ख़राब हो गया था, आपको मैं बता नहीं सकती थी मौसम का बहुत बुरा हाल। मैंने कहा भाभी आते आते हमारे कपड़े भीग गए, अंदर कैसे बैठेंगे। कह रही कोई नहीं, चलो अंदर जाके थोड़ी हमें कपड़े हमारे वैसे सूख जाएंगे, आप अंदर चलते हैं। तो जैसे ही भाभी हमें अंदर बर्गर किंग में लेकर गई, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी क्योंकि भाभी तो पहले भी आ चुकी थी। तो बर्गर किंग का नज़ारा इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं तो पहली बार यहाँ पे बर्गर खाने के लिए आई हुई हूँ। तो यहाँ पे तो लड़की इतना एंजॉय कर पाया, चारों तरफ को देख रही थी क्या हो रहा है। फिर लड़की बैठी और डांस, ये तो कहीं भी बैठ जाती है लड़की, वहीं से डांस करना शुरू कर देती है, आपको बता नहीं सकती थी। इसको तो बहुत ही इंजॉय कर रही, इतना इंजॉय कर पा रही थी, मैंने अपनी लाइफ में कभी अपनी लड़की इतनी खुश नहीं देखी। फिर भाभी ने यहाँ पर आइसक्रीम बुक करी, आइसक्रीम बुक करने के बाद कहने लगी और भी कुछ आपको खाना है तो आप बताओ। फिर मैंने कहा हाँ मुझे तो बर्गर कोल्ड ड्रिंक पीनी, तो उन्होंने मेरे लिए बर्गर कोल्ड ड्रिंक स्नैक वगैरह बुक करे, और हमने बर्गर खाए। उधर भाभी बर्गर खाने लगी और कोल्ड ड्रिंक, उधर कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्गर। और मैंने भी फिर मैंने भी अपने लिए बर्गर ही सेलेक्ट किया, और मैंने और मेरी बेटी ने तो सबसे ज़्यादा स्नैक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही ली। और मेरी लड़की तो डांस ही करे जा रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती वो। और फिर हम वहाँ से चल दिए क्योंकि भैया का फ़ोन आ गया था, हमें काफ़ी टाइम हो गया था, हमें रात हो गई थी और हम यहाँ से अपने घर आ